नमस्ते दोस्तों। एक अच्छा बेडरूम में बेड अच्छा है, बेडशीट अच्छा है, क्लाइमेट सूदिंग है, पूरी रात पड़ी है लेकिन पूरी रात में आपको अच्छी नींद नहीं आती होगी, तो इसी कंडीशन को मेडिकल लैंग्वेज में कहा जाता है इंसोम्निया। आयुर्वेद में इसे निद्रा नाश के नाम से जाना जाता है और ये निद्रा का पूरा नहीं होना आपके सिस्टम के शरीर के हर एक सिस्टम पर अफेक्ट कर सकता है। ऐसी कोई सिस्टम ही बची नहीं होती है कि जिससे स्लीप डिप्राइवेशन का कोई इफेक्ट, बैड इफेक्ट आपके शरीर पर नहीं हो सकता। तो ये निद्रा कंप्लीट ना होने की वजह से आपके शरीर पर क्या नुकसान हो सकता है और उसके लिए हमें क्या घरेलू उपाय अपनाने चाहिए, तो चलिए बात करते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुपेश आमले और पिछले 12 सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ नवी मुंबई में। बहुत से लोग अक्सर इस प्रकार के कंप्लेंट करते हैं कि सर हमने रात की नींद तो ले ली, फिर भी दिन भर में हमें फ्रेशनेस महसूस नहीं होता है, वो एनर्जी नहीं मिल पाती, वो काम करने के लिए वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते। इसका मतलब यही है कि उनकी नींद भले ही क्वांटिटी वाइज पूरी हो जाए लेकिन क्वालिटी वाइज उनकी नींद में बहुत सी खराबियां हैं। और इसी प्रकार से अगर आपकी नींद की क्वालिटी और क्वांटिटी डिस्टर्ब अगर हो जाती है तो उसके पीछे कुछ प्रमुख कारण होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार 7 से 8 घंटों की कंप्लीट नींद हमें लेनी चाहिए और उसी के ऊपर पूरे दिन का फिजिकल और मेंटल वर्क करना ना करना ये सारी चीजें निर्भर होती है। तो नींद ना आने में सबसे पहला कारण होता है मानसिक तनाव। फिजिकल कैपेसिटी से ज्यादा अगर कोई काम करना पड़ता है तो उसका डायरेक्ट प्रभाव आपके माइंड के ऊपर होता है और यही सब कारण के वजह से मानसिक तनाव बढ़ जाता है। बहुत से लोगों को मानसिक तनाव उनके फैमिली में होने वाले रिलेशंस के वजह से होता है, बहुत से लोगों को जॉब्स और फाइनेंस से रिलेटेड वजह से होता है, करियर से रिलेटेड उनको स्ट्रेस हो जाता है या फिर उनके कुछ हेल्थ इश्यूज होते हैं जिसके वजह से उनके शरीर में हमेशा स्ट्रेस बना हुआ रहता है। और इसी स्ट्रेस के वजह से, इसी मानसिक तनाव के वजह से उनकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होने लगती है और उसका एक लक्षण हमें दिखाई देता है नींद का अच्छे समय पर ना आना। और भले ही नींद उनको आती होगी फिर भी ये मानसिक तनाव के वजह से उस नींद में क्वालिटी नहीं होती और इसी वजह से साइकोसोमैटिक डिसीजेस भी हो सकते हैं। नींद अच्छे से ना होने का दूसरा कारण होता है बैड लाइफस्टाइल। बहुत सारे लोगों की लाइफस्टाइल यानी कि दिनचर्या होती है वो काफी बुरी होती है। नाइट शिफ्ट की वजह से उनको पूरे दिन भर सोते हुए रहना चाहिए जिस वजह से उनका नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना समय पर नहीं हो पाता। बहुत से लोगों को बिजनेस की वजह से भागदौड़ करनी पड़ती है और इसी वजह से वो अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं दे पाते, एक्सरसाइज नहीं कर पाते और इसी बैड लाइफस्टाइल की वजह से उनकी रात की नींद जो होती है वो डिस्टर्ब होने लगती है। इसमें तीसरा कारण होता है बेवरेजेस। बेसिकली हॉट बेवरेजेस जैसे कि कॉफी, चाय का अधिक मात्रा में सेवन जो भी लोग करते हैं तो उनके शरीर में कैफीन की मात्रा बढ़ जाती है, फ्लेवोनॉइड्स की मात्रा बढ़ जाती है और इसी कारण के वजह से उनका ब्रेन जो होता है वो कंटिन्यूअसली एक्टिवेटेड रहता है। कंटिन्यूअसली उनके बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट रहने के वजह से वो स्लीप का जो साइकिल होता है वो कंप्लीट नहीं कर पाते और इसी वजह से उनको भी बहुत सारे मानसिक तान तनाव और फिजिकल हेल्थ के इश्यूज होने लगते हैं। इसमें चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है स्क्रीन टाइम। बेसिकली बहुत से लोगों को नींद लेने से पहले सोशल मीडिया पर एक्टिविटी करना पसंद होता है और इसी वजह से 5 मिनट के लिए बस मैं ये एक्टिविटी करूंगी और उसके बाद ये बंद कर दूंगा, इस प्रकार से वो सोचते हैं और घंटे बीत जाते हैं और वो स्क्रीन टाइम उनका बढ़ते ही चला जाता है। स्क्रीन टाइम आज के डेट में एक एडिक्शन हो चुका है, चाहे वो छोटे बच्चे हो, बड़े बुजुर्ग व्यक्ति हो या यंग एज व्यक्ति हो, हर किसी को स्क्रीन टाइम करना पसंद होता है और इसी मोबाइल के एडिक्शन के वजह से, लैपटॉप के एडिक्शन के वजह से वो अपनी नींद कंप्लीट नहीं कर पाते। बेसिकली बहुत सारे लोग अनप्रोडक्टिव कामों के लिए भी ये मोबाइल और लैपटॉप का यूज करते ही रहते हैं और इसी वजह से उनकी नींद की जो क्वालिटी होती है वो डिस्टर्ब होने लगती है। और इसमें पांचवा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हेल्थ इश्यूज।
अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है कि जिस वजह से आपकी रात की नींद कंप्लीट नहीं हो पाती, तो उस वजह से भी आपके शरीर में इंसोम्निया डेवलप हो सकता है। अगर आपको एस्थमा जैसा प्रॉब्लम हो, अगर आपको सोराइसिस जैसी बीमारी हो, या फिर आपको कोई भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो जिससे आपका रात में वो जो एक्टिविटी होता है, वो जो शरीर के जो सिम्टम्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, और उसी वजह से अगर आप आपकी नींद कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो उसका डायरेक्ट प्रभाव उस व्याधि पर भी हो जाता है। वो व्याधि भी बढ़ते हुए हमें दिखाई देता है, और इंसोम्निया के वजह से और भी कुछ डिसीजेस हमारे शरीर में बढ़ते चले जाते हैं। नींद अगर हम अच्छे से नहीं लेते तो उसका हमारे शरीर के सारे सिस्टम्स के ऊपर काफी बुरा असर होता है। पूरी रात भर में हमारे शरीर में नॉन रैपिड आई मूवमेंट और रैपिड आई मूवमेंट की स्लीप की साइकिल कंटिन्यूअसली इंटरमिटेंट फेज में चलती हुई रहती है, और ये पूरी रात भर में हमें 4 साइकिल्स कंप्लीट कराने होते हैं। अगर आपकी नींद कुछ कारण के वश डिस्टर्ब हो जाती है तो फिर से ये साइकिल वहां से स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद आपको नींद कंप्लीट करनी होती है, और कंप्लीट करने के लिए पूरी नींद में आपको ये 4 साइकिल्स कंप्लीट कराने होते हैं। अगर ये 4 साइकिल्स कंप्लीट नहीं होते तो उसका डायरेक्ट प्रभाव हमारे सबसे पहले मस्तिष्क के ऊपर होता है। ब्रेन में जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो स्विच ऑन और स्विच ऑफ मोड होता है वो सही तरह से नहीं हो पाता, और इसी वजह से सर्कैडियन रिदम डिस्टर्ब होने लगता है। जब भी हम उठते हैं तो हमारे शरीर में एक अलर्ट सिस्टम एक्टिवेट होनी चाहिए, और ये अलर्ट सिस्टम एक्टिवेट होने के वजह से दिन भर जो भी हम काम करते हैं उसके प्रति हम कंसंट्रेशन और मेडिटेशन रख पाते हैं, और उससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। लेकिन अगर आपकी रात की नींद अच्छी नहीं हुई है तो उस वजह से आपका मस्तिष्क जो होता है वो कंटिन्यूअसली रिलैक्स फेज में ही रहता है, और उस वजह से अलर्ट मोड में वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है। इसका दूसरा प्रभाव हमारे हार्ट के ऊपर होता है, जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना या फिर पल्स रेट का बढ़ जाना, सीने में धड़कन महसूस होना, और रात की नींद कंप्लीट ना होने की वजह से हमें हमेशा बेचैन जैसे लगते रहना, ये सारे सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं। इसमें तीसरा प्रभाव होता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। अगर हमने रात की नींद अच्छी तरह से नहीं ली तो उसका डायरेक्ट प्रभाव हमारे डाइजेशन पर भी हो सकता है। इसी वजह से बहुत से लोगों को पेट का साफ न होना, गैसेस की शिकायत होना, उनका वजन बढ़ जाना और मेंटल लेवल पर इरिटेबिलिटी बढ़ना, ये सब दिखाई देता है। और इसी सब कारणों के वजह से वो अपना नेक्स्ट डे का एक्टिविटी अच्छी तरह से नहीं कर पाते, भोजन अच्छी तरह से नहीं कर पाते, और उनके शरीर की जो न्यूट्रिशनल लेवल है वो कम होते हुए दिखाई देती है, और इन सब का प्रभाव हो जाता है उनकी इम्यूनिटी कम हो जाना, और नींद अच्छी ना लेने के वजह से उनके शरीर में बहुत सारे डिसीजेस की पैथोलॉजी बनना चालू हो जाते हैं। ऑफ कोर्स ये सारे डिसीजेस लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं, और इन सारे डिसीजेस को अगर आपको अच्छी तरह से ट्रीट करना है तो आपको रात की नींद जो होती है वो अच्छी तरह से लेनी चाहिए। तो चलिए, नींद को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहला उपाय है नटमेग मिल्क। अगर आपको नींद अच्छी तरह से नहीं आती है तो सबसे पहले कभी भी आपकी प्रायोरिटी ये नहीं होनी चाहिए कि इसके लिए मैं दवाइयां लूंगा। बेसिकली हमारे घर में बहुत सारी ऐसी हर्ब्स होती है जिससे आपको अच्छी तरह से नींद आ सकती है, और इसमें का सबसे बेसिक हर्ब होता है जायफल। जायफल में कुछ प्राकृतिक प्रॉपर्टीज ऐसी होती है कि जिस वजह से आपको नींद अच्छी आ सकती है। तो इस जायफल को हमें डायरेक्टली ना लेते हुए गर्म दूध के साथ लेना चाहिए, और इसीलिए 1 ग्लास गर्म दूध में 2 चुटकी अगर हम जायफल का पाउडर मिक्स करते हैं और उसमें 2 बादाम को अच्छे से क्रश करके उसमें डाल देते हैं, तो ये बादाम और जायफल का बना हुआ जो दूध होता है, ये जो मिल्क होता है, ये रात को सोने से पहले अगर हम लेते हैं तो आपकी नींद की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों भी बेहतरीन हो जाती है। बेसिकली नटमेग में बहुत अच्छी मात्रा में फॉल्वेट होता है, मैग्नीशियम होता है, और इस वजह से आपके शरीर में न्यूट्रिशन देना और ब्रेन को रिलैक्स करने का काम ये बहुत अच्छी तरह से करता है। दूध में होने वाला मेलाटोनिन की वजह से आपकी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होने में मदद हो जाती है। ब्रेन रिलैक्सेशन फेज में चला जाने के बाद आपके शरीर में रिलैक्सिंग हार्मोन्स रिलीज करने का काम ये कॉम्बिनेशन करता है, और इसी कॉम्बिनेशन की वजह से आपकी नींद की क्वालिटी और क्वांटिटी इंप्रूव होते हुए दिखाई देती है। अगर आपने इसका प्रयोग चालू किया तो कंटिन्यूअसली अगर आप इसको लेते भी होंगे तो इससे कोई भी प्रकार का साइड इफेक्ट हमारे शरीर पर नहीं होता। और ये जो कॉम्बिनेशन है आप छोटे बच्चों से लेकर प्रेगनेंसी कंडीशन में या फिर कोई भी ऐसी कंडीशन की जिसमें अगर आपको नींद अच्छी तरह से नहीं आती है तो ऐसे सारे कंडीशंस में आप यूज कर सकते हो। इसमें दूसरा उपाय होता है पादाभ्यंग।
बेसिकली अगर आपको नींद अच्छे से नहीं आती है तो आयुर्वेद के अनुसार आपके तलवों की यानी कि पैर के तलवों की अगर आप अच्छी तरह से मसाज करते हो तो ये मसाज के प्रभाव के वजह से भी आपको अच्छी तरह से नींद आ सकती है। आयुर्वेद में भी पादाभ्यंग का बहुत महत्व है और इस पादाभ्यंग के बारे में हमने एक डिटेल वीडियो पहले पोस्ट किया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा होगा तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से भी उसको देख सकते हो। पादाभ्यंग करने से बेसिकली जो तेल का मसाज हमारे पैर के तलवों पर किया जाता है उससे हमारे शरीर में जितना भी पित्त होता है वो कंट्रोल में आने लगता है, हमारा ब्रेन रिलैक्स होने लगता है, शरीर की सारी सिस्टम्स रिलैक्स होने लगती है और हमारे शरीर में वैसोडाइलेटेशन जैसी एक्टिविटी होती है। वैसोडाइलेटेशन होने की वजह से सारे ऑर्गन्स को ब्लड जो होता है वो परिपूर्ण मात्रा में मिलने लगता है और वो शरीर जो होता है वो पूरी तरह से रिलैक्स करने लगता है। पादाभ्यंग करते करते ही बहुत से लोगों को नींद आने लगती है। और इसमें तीसरा उपाय होता है आयुर्वेदिक हर्ब्स। बेसिकली निद्रा जनन योग नाम से कुछ योग आयुर्वेद संहिताओं में वर्णन किया है। अगर आपको नींद नहीं आती है तो हमें कुछ हर्ब्स की मदद से आपके शरीर में नींद को इंड्यूस कराना होता है, लेकिन ये नींद इस प्रकार से नहीं होती कि इसका लिंगरिंग इफेक्ट पूरे दिन भर आपके शरीर में बना हुआ रहता है। आयुर्वेद में बताए हुए जो हर्ब्स होते हैं इनमें मंडूकपर्णी, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, जटामांसी, तगर ऐसी वनस्पतियों का कॉम्बिनेशन अगर हम लेते हैं और रात को सोने से पहले ये कॉम्बिनेशन गर्म दूध के साथ अगर हम लेते हैं तो डेफिनेटली इसका डायरेक्ट प्रभाव हमारे शरीर पर होता है और उससे हमें नींद बहुत अच्छी तरह से आती है। इन सारे हर्ब्स को लेकर एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया है और उसी को नाम दिया है कैप्सूल स्ट्रेसनिल। अगर इस कैप्सूल के 2 कैप्सूल का सेवन अगर आप रात को सोते समय करते हो तो डेफिनेटली इसका डायरेक्ट प्रभाव आपके ब्रेन के ऊपर हो सकता है। आपको जो भी प्रकार का मानसिक तनाव होगा जिस वजह से आपको नींद नहीं आती है वो भी इम्प्रूव होते हुए दिखाई देती है। उसके साथ साथ आपकी जो स्लीप की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों भी इम्प्रूव होते हुए दिखाई देती है। कैप्सूल स्ट्रेसनिल के प्रभाव के वजह से कोई भी लिंगरिंग इफेक्ट पूरे दिन भर के लिए आपके शरीर में नहीं रहता है और कोई भी व्यक्ति इसको आसानी से ले सकता है। कैप्सूल स्ट्रेसनिल की जो मात्रा होती है वो 2 कैप्सूल रात को सोते समय आपको लेने चाहिए और लगभग 7 से 8 दिनों में आपके शरीर पर इसका अच्छा प्रभाव होते हुए दिखाई देता है। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में 3 पिलर्स होते हैं। इसमें सबसे पहला पिलर होता है आहार, दूसरा पिलर होता है निद्रा और तीसरा पिलर होता है सेक्सुअल प्रैक्टिस। अगर इन तीनों पिलर्स को हम अच्छी तरह से संभालते हैं तो हमारे शरीर का हेल्थ हम अच्छी तरह से मेंटेन रख सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को 5 दिनों तक खाना ना दिया जाए तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। अगर किसी व्यक्ति को 5 दिनों के लिए पानी ना दिया जाए तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को 5 दिनों के लिए अगर सोने नहीं दिया जाए तो उसके शरीर में काफी गंभीर प्रॉब्लम हो सकते हैं। इतना इंपॉर्टेंट होता है नींद का अच्छी तरह से आना और इसीलिए अगर आपको नींद अच्छी तरह से नहीं आती होगी तो आप रात के समय हल्का भोजन लेना पसंद कीजिए। जितना जल्दी आप भोजन करोगे उतना ही टाइम आपके शरीर को मिलेगा उसको डाइजेस्ट करने के लिए और उसी का प्रभाव से आपके शरीर में नींद अच्छी तरह से आएगी। दूसरी बात, आप रेगुलरली एक्सरसाइज या योगा प्राणायाम का प्रैक्टिस कराना चाहिए जिसके वजह से आपके मांसपेशियों में एक्टिविटी बढ़ती जाती है और उसका प्रभाव आपके नींद के ऊपर हो सकता है। और तीसरी बात, सुबह उठने के बाद आपको सनलाइट में एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स तक बैठना चाहिए। जब भी हम सनलाइट में बैठते हैं तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होने में और रात के समय पीएनएस एक्टिवेट होने में मदद हो जाती है। आपको भी आपकी नींद से रिलेटेड किसी भी प्रकार की समस्या होगी तो हमारे क्लिनिक की टीम के साथ आप कांटेक्ट कर सकते हो। ऐसा ही हमारा पेज इंस्टाग्राम पर भी है, डॉक्टर आमले रूपेश नाम से, आप वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। निरोगी सेहत का वादा करता है दुर्वा आयुर्वेदा। मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।